बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। स्टार्ट के अंदर बायो एनर्जेटिक्स की हम डेफिनेशन देखेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, इसे हम डिस्कस करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी। एनर्जी का आपस में जो मिकदारी ताल्लुक है और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म, और एनर्जी किस तरह एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। और इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे बायो एनर्जेटिक्स, दिस इज द क्वांटिटेटिव एनर्जी relationship and their conversion और एनर्जी की कन्वर्जन फ्रॉम वन फार्म टू अदर, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। यानी एनर्जी का आपस में ताल्लुक और किस तरह एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। और इसमें हम सादा सी एग्जांपल देखते हैं। फोटोसिंथेसिस डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर होती है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है यहाँ पर लिख लें, एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, और ट्रैप करने के बाद इसे ग्लूकोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है, और इस ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी होती है। तो लाइट एनर्जी चेंज होती है इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी एक शेप से एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। और ये हमेशा ओबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी कैन never be created or not destroyed, ये डिस्ट्रॉयड नहीं होती, but can change from one farm to अदर, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट लॉ हमने स्टार्ट करना है, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डियर स्टूडेंट प्लांट्स के अंदर होता है। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्लांट सनलाइट को ट्रैप करते हैं। प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी मदद से लाइट को ट्रैप करेगा। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल करेगा और इससे ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ, एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर, इन्हें चेंज किया जाता है या इन्हें रिड्यूस्ड किया जाता है टू फॉर्म एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी एनर्जी पुअर कंपाउंड को एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंज किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज की सिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमेना होता है
ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है और इस क्लोरोफिल का काम होता है कि ये ट्रैप करे सनलाइट को। और इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन है वो लिखते हैं हमारे पास। ओवरऑल इक्वेशन के अंदर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके प्रोडक्ट के नाम है डियर स्टूडेंट्स C6H12O6, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल H2O के बनेंगे। दिस इज इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने हैं। जो पहले वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दीज आर रिएक्टेंट, और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो 6 मॉलिक्यूल वाटर हैं इन्हें क्रॉस कर सकते हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, यानी यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल वाटर के रह जाएंगे। दिस इज अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन। और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हेडिंग दे लें एक तरफ रिएक्टेंट्स और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, दीज आर द रिएक्टेंट। तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, दीज आर द प्रोडक्ट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, ये रेस्पिरेशन इसका रिवर्स होती है। यानी अगर इसके प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट में लिख दें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिख दें, तो ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलती है और ग्लूकोज को तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद जो इसे एनर्जी निकलती है वो जानदार अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी रेस्पिरेशन की इक्वेशन होगी C6H12O6, यानी ग्लूकोज ये कंबाइन करेगी ऑक्सीजन के साथ और ये ब्रेक डाउन करके डियर स्टूडेंट बनाएगा 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल H2O, और इसमें रिलीज होती है एनर्जी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन डान एंड डस्ट के ऊपर सुबह सवेरे का जब वक्त होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल होती हैं। तब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनेगी वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी, और रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे कंपनसेशन पॉइंट। और कंपनसेशन पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है यानी ग्लूकोज सिंथेसिस है डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगी रेस्पिरेशन के, यानी दोनों के रेट एक दूसरे के बराबर होते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो बनने वाली ऑक्सीजन है O2 है वो इस्तेमाल होगी रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। और इन्वायरमेंट से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इन्वायरमेंट से जो गैसेस लेना और देना है ये ज़ीरो होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था बायो एनर्जेटिक्स, जिसके अंदर हमने एक दो डेफिनेशन और एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।